एक शहर में रहने वाला लड़का था। नाम था आरव। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो वह अपने दादा दादी के गांव चला गया। गांव की मिट्टी, खुला आसमान और दादाजी का साथ, यही तीन चीजें उसे सबसे प्रिय थीं। दादाजी हर दिन अपने आम के पेड़ के नीचे बैठकर जीवन की कहानियां सुनाते। एक दिन आरव ने अचानक पूछा, दादाजी, मैं बड़ा होकर बहुत सफल इंसान बनना चाहता हूं। आप बताइए कैसे बन सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए बोले, अभी बताता हूं, चल मेरे साथ। वे दोनों पास की एक नर्सरी में पहुंचे। वहां से दादाजी ने दो नन्हे पौधे खरीदे। लौटकर घर आए। एक पौधा उन्होंने एक सुंदर से गमले में लगाया और उसे घर की छांव में रखा। दूसरा पौधा उन्होंने घर के पिछवाड़े खुले मैदान में लगा दिया। अब सोचो, दादाजी बोले, इन दोनों में से कौन सा पौधा बड़ा और ताकतवर बनेगा? आरव ने थोड़ा सोचकर कहा, जो गमले में है, क्योंकि वह धूप, बारिश और जानवरों से 0 बजकर 59 मिनट सुरक्षित है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कुछ सालों बाद देखते हैं। 4 साल बीत गए। आरव अब कॉलेज में पढ़ रहा था। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां आईं, वो फिर गांव आ पहुंचा। दादाजी पहले की तरह आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आरव दौड़कर उनके पास गया और बोला, दादाजी, आपने मुझे सफलता का रास्ता नहीं बताया था, अब तो बताइए। दादाजी मुस्कुराए बोले, पहले चलो उन पौधों को देख लें। वे दोनों आंगन की ओर गए। गमले वाला पौधा अब थोड़ा बड़ा तो हुआ था, पर अब भी सीमित था। उसकी जड़ें गहराई तक नहीं जा पाई थीं, ना ही उसकी शाखाएं फैली थीं। अब वे बाहर के खुले मैदान में गए। वहां पर एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसका तना मजबूत था, शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं। अब बताओ, दादाजी ने पूछा, कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? आरव चौंक गया। दादाजी, ये तो वही पौधा है जो आपने बाहर लगाया था। ये तो पूरा पेड़ बन गया। लेकिन कैसे? इसने तो धूप, बरसात, आंधी सब झेली होगी। दादाजी गहराई से मुस्कुराए। बिल्कुल सही सोचा, दादाजी बोले, पर यही संघर्ष इसकी ताकत बने। जो पौधा बाहर था, उसने तेज धूप झेली, भारी बरसात सहन की और आंधियों से टकराया। उसने अपनी जड़ें जमीन में और गहराई तक फैलाई ताकि गिर न जाए। हर मुसीबत ने उसे मजबूत किया। जबकि गमले वाला पौधा सुरक्षित तो रहा, पर उसकी जड़ें सीमित रहीं। न वह जमीन से गहराई से जुड़ सका, न ही ऊंचाई तक पहुंच सका। आरव ध्यान से सुन रहा था। बेटा, दादाजी बोले, सफलता भी ऐसे ही मिलती है। जो लोग सिर्फ आराम और सुरक्षा खोजते हैं, वे कभी अपनी असली ताकत पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग मुश्किलों से लड़ते हैं, वही मजबूत बनते हैं। अगर जीवन आसान हो तो इंसान मजबूत नहीं बनता। असली ताकत तो तभी आती है जब इंसान चुनौतियों से टकराता है और गिरकर फिर उठता है। दादाजी की बातें आरव के दिल में उतर गईं। तो इसका मतलब है कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए? आरव ने पूछा। बिल्कुल नहीं, दादाजी बोले। मुसीबतें तुम्हें गिराने नहीं आती, वो तुम्हें सिखाने आती हैं। हर कठिनाई तुम्हें अगली चुनौती के लिए तैयार करती है। बड़ा बनने के लिए, मजबूत बनने के लिए तुम्हें अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना ही होगा। सफलता आसान रास्तों पर नहीं मिलती, बेटा। सफलता उन रास्तों पर मिलती है जहां कांटे होते हैं, तूफान आते हैं और धूप चुभती है। लेकिन इन सब के बीच भी जो टिके रहता है, वही असली पेड़ बनता है, वही सफल होता है। आरव ने उस विशाल पेड़ को देखा। अब उसे हर शाखा, हर पत्ती से जैसे एक नई सीख मिल रही थी। आरव दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी, आज आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी है। अब मैं भी जिंदगी की धूप, बारिश से नहीं डरूंगा। मैं भी अपनी जड़ें गहरी करूंगा। दादाजी ने उसका सिर सहलाया। यही तो मैंने चाहा था। उस दिन आरव के जीवन की दिशा बदल गई। उसने तय कर लिया कि अब वह कठिनाइयों से नहीं भागेगा, उन्हें अपनाएगा। और एक दिन वह भी एक ऐसा इंसान बनेगा जिसकी छांव में लोग सुकून पाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप हमेशा आरामदायक जोन में रहेंगे, तो कभी खुद की असली ताकत नहीं जान पाएंगे। संघर्ष और कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे बीज मिट्टी में दबकर ही पेड़ बनता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से निखरता है। इसलिए जब जिंदगी में तूफान आए तो घबराओ मत। अपनी जड़ें मजबूत करो और एक विशाल वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। हमें मच